पटना के दुल्हन बाजार इलाके में सोमवार सुबह 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान आदित्य कुमार उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है, जो सिक्योरिटी एजेंसी का संचालन करता था। हमलावर बाइक से आए थे और बिना किसी बहस के युवक के सिर और सीने में गोलियां दाग दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना स्थल से बाइक और पिस्तौल बरामद की। प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद या आपसी रंजिश का बताया गया है। पुलिस आरोपियों की जांच तलाश में जुटी है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का 101 वर्ष की आयु में 21 जुलाई 2025 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद केरल सरकार ने प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक रखा है। यह राजकीय शोक 22 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी समारोह नहीं होंगे। अच्युतानंद के योगदान को याद रखते हुए राज्य में शोक और सम्मान की लहर है। बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 ट्रेनर विमान आज दोपहर करीब 1:30 पर भारतीय समयानुसार 1 बजे ढाका के उत्तरा क्षेत्र में दियाबाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये एयरक्राफ्ट माइलस्टोन कॉलेज के उत्तर कैंपस के अंदर स्थित स्कूल पर गिरा है, जिससे स्कूल और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें स्कूली छात्र अपनी जान के लिए इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार F-7 एक चाइनीज विमान है। रवि किशन जल्द ही अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में दिखाई देने वाले हैं। इस हफ्ते वो फिल्म के प्रमोशन के लिए द ग्रेट इंडिया कपिल शो में गेस्ट बनकर पहुंचे। शो में भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं हर रात सोने से पहले अपने पत्नी के पैर छूता हूं। ऐसा वो क्यों करते हैं? उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। पहला कारण संस्कार और सम्मान। रवि किशन का मानना है कि उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमेशा उनके संघर्ष में साथ दिया, इसलिए वह उन्हें सम्मान देने के लिए हर रात पैर छूते हैं। दूसरा, पत्नी को लक्ष्मी का रूप मानना। भारतीय संस्कृति में पत्नी को घर की लक्ष्मी माना जाता है। रवि किशन इसे मानते हैं और इसीलिए कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तीसरा, यह उनका निजी विश्वास है और भावनात्मक जुड़ाव भी है, न कि कोई अंधविश्वास। इस बात से स्पष्ट होता है कि रवि किशन परिवार, रिश्तों और भारतीय परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। उनके इस छोटे से कर्म में सम्मान, प्रेम और आभार छिपा है, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में एक मजबूत संदेश देता है। क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही बीजिंग जा रहे हैं। पुतिन की चीन यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। क्रेमलिन के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे की कोई जानकारी नहीं मिली है। मीडिया में ट्रंप की संभावित चीन यात्रा की अफवाहें आई थी। क्रेमलिन ने स्पष्ट किया कि उन्हें ट्रंप के चीन जाने की कोई खबर नहीं है। बॉलीवुड फिल्म सैयारा ने सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहर में ही नहीं, बल्कि टियर 2 शहरों और छोटे कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी भारी भीड़ जुटाकर तहलका मचा दिया है। अहान पांडे और अनित पड्डा स्टारर इस फिल्म में ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इनकी यंग लव स्टोरी और शानदार म्यूजिक के चलते इसे म्यूजिकल कॉन्सर्ट जैसा रिस्पांस मिल रहा है। पहले दिन 22 करोड़ की कमाई हुई, दूसरे दिन शनिवार को 26.25 करोड़ की कमाई हुई, तीसरे दिन रविवार को 35 करोड़ की कमाई हुई। कुल 3 दिन का कलेक्शन लगभग 83 करोड़ रुपए हुआ। इसने अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 को पीछे छोड़ते हुए साल का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन किया है। पहले नंबर पर विकी कौशल की छावा है 121 करोड़। फिल्म की खास बातें: 2 न्यूकमर्स की डेब्यू फिल्म, बेहतरीन म्यूजिक और यूथ फ्रेंडली स्टोरी। थिएटर्स में डिमांड के चलते शो की संख्या बढ़ानी पड़ी। अगर पहले हफ्ते में फिल्म 140 करोड़ तक पहुंचती है तो ये आसानी से 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री कर सकती है। सैयारा 2025 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनकर उभर रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स का नया ट्रेलर आया है मंडाला मर्डर्स का। सच बताऊं, ट्रेलर देखकर एक ही बात दिमाग में आई, कुछ तो बड़ा और बहुत डार्क होने वाला है। वानी कपूर इस बार बिल्कुल अलग अवतार में दिख रही हैं। कोई ग्लैमरस रोल नहीं, बल्कि एक सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेटर के रूप में। चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन, यानी इस बार वो कुछ करके दिखाएंगी। वैभव राजगुप्ता, गुल्लक वाले भाई साहब, इस बार मासूम नहीं लग रहे। कुछ तो छुपा है इनकी आंखों में। शायद एक बार ट्विस्ट यही लेकर आए। सुरवीन चावला हमेशा की तरह दमदार, उनका रोल थोड़ा पावरफुल और दबंग टाइप लग रहा है। शायद सिस्टम से टकराने वाली ऑफिसर हो। इस ट्रेलर में एक रहस्य है, एक सीरियल मर्डर केस, जिसमें सब कुछ एक पैटर्न में हो रहा है। नाम भी ऐसा, मंडाला, जो खुद ही एक रहस्यमयी शब्द है। ट्रेलर में हर सीन डार्क है, थ्रिलिंग है और BGM यानी बैकग्राउंड म्यूजिक भी खूब जोरदार है। हर कैरेक्टर अपने आप में एक सवाल बनकर खड़ा होता है। इस ट्रेलर में क्या क्या डिफरेंट और अच्छा है? वानी कपूर का नया रूप, मिस्ट्री और थ्रिल का सही बैलेंस, बैकग्राउंड स्कोर जो सस्पेंस को बढ़ाता है,
दमदार डायलॉग्स और लोकेशंस। क्या ये कहानी हमें आखिरी तक बांधे रखेगी? क्या ये सैक्रेड गेम्स, दिल्ली क्राइम जैसे शोज के बराबर या बेहतर होगी? अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज पसंद है तो मंडाला मर्डर्स को जरूर वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। नेटफ्लिक्स इस बार कुछ बड़ा और इंटेंस लेकर आया है। भारत इंग्लैंड के बीच 23 जुलाई से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक अच्छी खबर मिली है। ऋषभ पंत की उंगली में लगी चोट अब ठीक हो रही है। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले उन्हें दोबारा विकेट कीपिंग करते देखा गया। लॉर्ड्स टेस्ट में चोट के कारण पंत कीपिंग नहीं कर पाए थे। नीतीश रेड्डी और अर्शदीप चोट के चलते पहले ही बाहर हो चुके हैं। तेज गेंदबाज आकाशदीप की फिटनेस भी संदेह में है। हालांकि ऋषभ पंत चौथे टेस्ट के लिए फिट हो सकते हैं, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हरिहरा वीरा मल्लू, क्या ही दमदार कमबैक लग रहा है पवन कल्याण का। PSPK यानी पवन कल्याण इस बार एकदम डेयर डेविल लुटेरा के अंदर आ रहे हैं। आंखों में गुस्सा, डायलॉग में आग और तलवार की धार जैसी शार्प परफॉर्मेंस। बॉबी देओल भी विलन बनकर एकदम रॉयल लग रहे हैं। उनका लुक, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है। विलन और हीरो की टक्कर ट्रेलर में ही इतनी इंटेंस है, सोचिए फिल्म में क्या धमाका होगा। निधि अग्रवाल की झलक भी ट्रेलर में खूब ग्रेस लेकर आती है। और MM क्रीम का म्यूजिक, भाई साहब, कानों को ऐसा साउंड ट्रैक मिला जो एकदम एपिक फील दे रहा है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, ज्योति कृष्णा का डायरेक्शन। विजुअल्स इतने ग्रैंड हैं कि हर फ्रेम पेंटिंग जैसा लग रहा है। और ये हिस्टोरिकल पीरियड प्लॉट, रॉबिनहुड टाइप हीरो जो बादशाहत को चुनौती देता है, बहुत मसालेदार लग रहा है। एक लाइन में कहें तो हरिहरा वीरा मल्लू ट्रेलर एक पावर पैक्ड एंटरटेनमेंट का वादा करता है, स्टाइल, एक्शन और एटीट्यूड से भरपूर। अगर आप भी साउथ और बॉलीवुड का तगड़ा कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो ये फिल्म ट्रेलर ही काफ़ी है आपको एक्साइट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक और ज़बरदस्त ट्रेलर रिव्यू में। और आज बात करेंगे सो लॉन्ग वैली की। एक ऐसी कहानी जो जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी। त्रिधा चौधरी, मोहसिन खान, विक्रम कोचर, आकांक्षा पुरी और मान सिंह जैसे दमदार सितारों के साथ यह फिल्म 25 जुलाई को रिलीज हो रही है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शांत लेकिन डरावनी घाटी से। नाम है सो लॉन्ग वैली, जहां हर शख्स कुछ छुपा रहा है और हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक दर्द, एक रहस्य। सबसे पहले बात करें त्रिधा चौधरी की। वो एक मजबूत, आत्मविश्वासी और गहरे किरदार में नजर आ रही हैं। उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं बिना कुछ बोले। मोहसिन खान का इंटेंस लुक देखकर बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ। ऐसा लग रहा है कि वो इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। आकांक्षा पुरी की खामोशी और विक्रम कोचर के सख्त लेकिन भावुक डायलॉग्स, हर एक फ्रेम में ड्रामा है, इमोशन है और सस्पेंस है। और मान सिंह, उनका तो बस चेहरा देखते ही लगता है कुछ बड़ा छिपा है। ट्रेलर में एक लाइन है, कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। बस यही इस फिल्म का थीम है। अगर आप विजुअल्स की बात करें तो घाटियों के एरियल शॉट्स, अंधेरे में जलती आग और कैमरे का मूवमेंट एकदम सिनेमैटिक है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी जबरदस्त है। धीरे धीरे बिल्ड होता सस्पेंस और एक झटके में तेज हार्ट ब्रेक। ट्रेलर देखकर एक तो बात पक्की है, सो लॉन्ग वैली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। ड्रामा, सस्पेंस और इमोशनल टकराव का मिला जुला तड़का है इसमें। और 25 जुलाई को हमें मिलेगा एक नया सिनेमैटिक थ्रिल।